भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो चलिए आज सबका दिन कैसा बीता इस पे बात कर ली जाए। शिवानी भाभी, आपने हमारी भाभी को हाईजैक करने का प्लान बनाया क्या भाई? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? अरे जब भाभी घर पे होती है तो ये सारा काम भाभी करती है। हाँ, जी टीवी के दर्शक भी भाभियों को देखना पसंद करते हैं भाई। अब है शिवानी जो कर रही है उसे हमने ही कहा है। ऐसा काहे कहा भाभी आपने? इसकी दो वजह अब है। पहले तो जी टीवी के दर्शक शिवानी को बहुत पसंद करने लगे, रोज उसके नाम के मैसेजेस और ईमेल्स भी आते हैं। और दूसरी वजह? दूसरी वजह यह है कि सच फाउंडेशन के एक डेलीगेशन टीम के साथ हम भारत के बहुत ही रिमोट एरिया में सर्वे पर जा रहे हैं। इसलिए आज से जी टीवी का सारा काम शिवानी संभालेगी और हमने घर की सारी जिम्मेदारियां भी शिवानी को सौंप दी है। अब ठीक है, अब जब हमारी भाभी श्री मान रही है तो हमें भी मानना ही पड़ेगा भाई। ठीक है ठीक है। ऐसे एक बात तो है गुरु, शिवानी जो है हमारी साक्षी जी की भैया ट्रेस कॉपी लगती है। ट्रेस कॉपी? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं। हम बस ये देख रहे थे कि पार की नजरों वाले हमारे बड़का भैया के नजर में कोनो गड़बड़ी आ गई है का भाई? देवर जी, आज आपका एक झूठ पकड़ा गया है। कौन सा झूठ भाभी? आप हमेशा कहते हैं कि हम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। पैरों के अलावा हमने अपने भाभी को कभी देखा ही नहीं। भाभी, अब वैसे भी भाई हम पैरों की ही तुलना कर रहे हैं। किसने कहा आपको कि हमने चेहरे की बात कही? अरे अभय, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बीवी। हाँ, वो बात तो है प्रथम भैया। वैसे बातचीत अकल दिमागी और हाजिर जवाब की बात की जाए तो उसमें बड़का भैया की बात मानी जा सकती है। काहे कि शिवानी भाभी है तो होशियार गुरु, पर उतनी भी नहीं है जितनी हमारी भाभी श्री है। ओ सीता मैया के प्यारे देवर लक्ष्मण जी, अरे महाराज अब धीरज रखिए, शांत रहिए महाराज। काहे हमारी प्यारी साली को परेशान किया जा रहा है? अरे वो तो ठीक है भैया, हम भी मानते हैं कि तुम्हारी जो भाभी है लाखों करोड़ों में एक है, लेकिन शिवानी भी कोई कम नहीं है भाई। अब हम तुम्हें आज तुम्हारे भैया का एक जोरदार किस्सा सुनाते हैं। महाराज थोड़ा इधर देखिए। अरे हमारा किस्सा कौन सा जी? अरे सुनाएंगे तो पता चलेगा, सुनाने तो दीजिए। तो आज सुबह ये हुआ। सही टाइम पे चाय लेके आई है साक्षी जी। अरे महाराज, अरे चाय लाई है कि अब काढ़ा लेके आई है हमारे लिए? न चाय है ना काढ़ा, ग्रीन टी है। पर सुबह सुबह ग्रीन टी? ग्रीन टी लेने का कोई समय नहीं होता विजय जी, और आज से आपकी घर की चाय बंद। अरे महाराज, इतना जुल्म काहे ढा रही हैं आप? सुबह सुबह इतना बड़ा सजा काहे दे रही हैं हमको आप? विजय जी, आप मैरिज ब्यूरो में ना बहुत चाय पीने लग गए, और जब भी कोई दर्शक आता है बस आप चालू हो जाते हो कि चाय पे बुलाइए, चाय पे बुलाइए। इतनी चाय पियेंगे तो कैसे होगा? अरे आपको मालूम भी है कि नहीं? अरे दर्शकों को भी पता है भाई कि विजय जी को चाय बहुत पसंद है। विजय जी चाय लवर हैं। चाय लवर दिख रहे हैं। अरे हमारा लवर ही नहीं, आप हैं साक्षी जी। तो अपनी लवर की बात मानिए और ग्रीन टी पीजिए। इसके एक नहीं अनेक फायदे, सैकड़ों फायदे हैं। सैकड़ों फायदे? जरा एक फायदा तुमको बता के दिखाइए। एक क्यों, काफी फायदे बताएंगे हम आपको। बताइए। सबसे पहले तो ये आपका वजन घटाने में मदद करता है। आपका खराब कोलेस्ट्रॉल कम करके आपका हृदय को सुरक्षित रखती है। आपके दिमाग के लिए भी फायदेमंद है और डायबिटीज से बचाव रखने में भी सक्षम है। अरे बाबा, क्या बात कर रही हैं? पहले कहानी बताया महाराज कि ग्रीन टी के इतने फायदे होते हैं। हमें भी कहाँ पता था, वो तो शिवानी ने हमें बताया, और सिर्फ बताया नहीं, उसने सुझाव भी दिया कि हम आपको रोज ग्रीन टी पिलाया करें। तो आज से तुम्हारे भैया के घर में चाय बंद। वैसे हमारा दिन तो काफी अच्छा था। हमने आज दिन भर जी टीवी का सारा काम धाम शिवानी को समझा दिया है। अब शिवानी और हम जाके जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। आप लोग बैठकर बातें करो। क्या बात है, आज दोनों बहन पढ़ेगी तो इतना बढ़िया लगेगा ना। ओह, तो जाइए हम लोग बातें करते हैं। चलो शिवानी, शुभ काम में देरी नहीं भाई। जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। और शिवानी, हम चाहते हैं कि आज जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस तुम पढ़ो। जी दीदी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। क्या बात है। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है रतलाम मध्य प्रदेश से सुनैना कौशल जी ने। नमस्कार सुनैना जी। सुनैना जी, आपने लिखा है, जी टीवी के सारे शोज हम देखते हैं, प्लीज शोज का टाइम ज्यादा लेट मत रखिए। वसुधा हम रात में नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत लेट हो जाता है। आप जी टीवी के सारे शोज देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये शिकायत मैं जी टीवी के टीम तक जरूर पहुंचाऊंगी। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी,
जी टीवी के शोज के टाइमिंग को बहुत रिसर्च के बाद डिसाइड किया जाता है। ऑडियंस के बीच एक सर्वे किया जाता है और फिर वो डिसीजन लिया जाता है। पर मैं जी टीवी की टीम से तब भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको पर्सनली कांटेक्ट करें और आप ऐसे ही जी टीवी से जुड़े रहे, अपनी शिकायतें भेजते रहें। धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है नांदेड़ महाराष्ट्र से सूर्या जी ने। नमस्कार सूर्या जी। आपने लिखा है, जागृति की हिम्मत और हौसला देखकर हमको सीखने को मिलता है। प्लीज जागृति को कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य की तरह मत खींचना। जागृति शो एकदम यूनिक लग रहा है। आपको जी टीवी का शो जागृति पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दर्शकों की राय पर जी टीवी ने अब डिसाइड किया है कि वो अब लंबे लंबे एपिसोड्स बनाने के बजाय लिमिटेड एपिसोड्स वाले शोज बनाएंगे, जिससे हमारी ऑडियंस एंटरटेन रहे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा दर्शक परिवार प्रसन्न रहे। आप ऐसे ही अपने सुझाव और शिकायतें हमें भेजते रहे और जुड़े रहिए जी टीवी से। थैंक यू। वेरी गुड शिवानी, बढ़िया। अगला ईमेल हमें भेजा है मुंबई से निर्मला रवि जी ने। नमस्ते निर्मला जी। आपने अपना ईमेल हमें इंग्लिश में भेजा है, जिसे हमने हिंदी में ट्रांसलेट कराया है, क्योंकि जी टीवी एक हिंदी चैनल है। आपने लिखा है, टीवी समाज को संदेश पहुंचाने का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली माध्यम है। कृपया अपने सभी शोज में बार बार नेगेटिविटी दिखाना बंद करें। जिस तरह सभी किरदारों को नेगेटिव व्यक्ति के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वे उस पर कोई कदम नहीं उठाते, ये पसंद नहीं किया जा सकता। ऐसे कंटेंट दिखाएं जो सरल और शुद्ध हो, ताकि लोग उससे आसानी से जुड़ सकें। नकलीपन दिखाने से लोगों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। ये बात तो हम भी मानते हैं शिवानी, है ना? ये सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी लगता है कि शोज में जो निगेटिविटी है ना, वो थोड़ी कम बतानी चाहिए। पर हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि टीवी शोज की जो कहानियां होती है, वो हमारे समाज की भी एक हिस्सा होती है। और हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जहाँ राम है वहाँ रावण भी है। और उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि हम हर रोज मीठा नहीं खा सकते ना, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा। फिर भी हम आपका ये सुझाव जी टीवी के रिसर्च टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अब हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने से विराम लेते हैं, लेकिन आप विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव, सराहना और शिकायतें हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, आज आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे जी टीवी का एक बहुत ही प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। भाई आपको दिखाते हैं इस प्यारे शो की खूबसूरत सी झलकियां। हम कह रहे थे पापा जी से एक बार बात। जल्दी उठा देना, बहुत काम है। अंकल, घर का सौदा हो गया फाइनल? हमारा घर काहे को बिकने लगा भाई? अगर घर नहीं बेचना था तो शिखर काहे लेके आए थे जायसवाल पकड़ कर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा घर बेचने के बारे में सोचने की? फिर देखिए शाम 7:30 बजे शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये रोल आप किसी और को कैसे दे सकती हैं? इस रोल के लिए मैं परफेक्ट हूँ मैम। अब देखिए, इसे तो किसी ने मारा था, मैंने तो स्क्रिप्ट से लेके एक्टिंग तक सब खुद किया है। मैंने खुद को चोट दी, मारा, ताकि सबको कैब ड्राइवर पे शक हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। प्रियंका मैम को पता ही था कि तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर करोगे, इसलिए उस लीला के पीछे हमें भेज दिया। अब चुपचाप से ये चिप हमारे हवाले कर दो। योर ऑनर, सारे सबूत और गवाह मिस्टर विराट के खिलाफ हैं और ऐसे में इस लड़की के इल्जामों को इग्नोर करना सही नहीं होगा। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं भाग्य लक्ष्मी की कुछ खूबसूरत झलकियां। अरे तो होगी तुम प्रेग्नेंट, लेकिन ये बच्चा किसी और का होगा। शट अप मनीषा। मुझ पर सवाल उठाया ना इसने, मेरे चरित्र पर, तो इसे मैं ही जवाब दूंगी। मेरे बच्चे को नाजायज बोलने की गलती मत करना, वरना इस पाप की सजा ना बहुत बड़ी होगी। ये ऋषि का ही बच्चा है। लेकिन कैसे? तुम दोनों तो कभी एक साथ थे ही नहीं। हम एक साथ थे। और फिर देखिए रात 8:30 बजे जागृति एक नई सुबह। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम्हारी गीतम आइटम का दिमाग चलना शुरू हो गया है अमोल। कहीं ऐसा ना हो उन सबूतों के सहारे तुम ही मिटा दे। क्या ढूंढ रही तुम? कहीं तुम अपना मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही? हम किसी भी तरह नन्हे सरकार को जल्दी हवेली में ले आएंगे। ले आएंगे नहीं, ले आए हैं नन्हे सरकार को वापस हवेली दत्ता। जा बल्लू जा, दर्जन को रास्ते से हटा, जाके 2 अर्थियों को दे कंधा। 2 नहीं 3 अर्थी
ठाकुर साहब, रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक शानदार शो कुमकुम भाग्य है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शानदार शो की कुछ शानदार झलकियां। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, मतलब नीता नहीं मानी। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, जिस अनोखी शादी का आप लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, तो हो जाइए उस अनोखी शादी में शामिल होने को तैयार। हाँ, आज रात 9:30 बजे भैया शो जाने अनजाने हम मिले में रीत और राघव की अनोखी शादी होने वाली है। भाई आपको दिखाते हैं इस अनोखी शादी की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। तो देखिए, हम लोग भी देखते हैं। राघव, तेरी बुआ जी को सब पता चल गया। रोक दो ये फेरे, रोक दो ये फेरे, रोक दो ये फेरे। राघव, वो वीडियो किसी और ने नहीं, उन्नत ने बनवाया था, उन्नत ने बनवाया था, उन्नत ने बनवाया था। हम तो भैया शो जाने अनजाने मिले जो है ना, आज हम बिल्कुल भी नहीं मिस करेंगे। अरे पूरा का पूरा एपिसोड देखेंगे गुरु, और आप लोग भी मिस मत कीजिएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में रात 10 बजे। भाई आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। अविनाश, तुम्हारी और वसुधा की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? हाँ सर, ये फोटो तो उस दिन फोटोशूट के वक्त में इसका जवाब हम अभी से चाहते हैं। और सर, फोटो सच है। मैं करिश्मा की शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं वसु से प्यार करता हूँ। हम दोस्त होने में कोई बुराई है कि? विजय भैया, बहुत जल्द मैं बनने वाला हूँ हीरो नंबर 1। लेकिन जब तक बन नहीं जाता तब तक आप आज से रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एकदम एक्सक्लूसिव शो जमाई नंबर 1, जहां आप मिलेंगे नए परिवार और नए सदस्यों से जिन्हें अभी तक आप सिर्फ प्रोमो में देखते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस मजेदार शो की कुछ मजेदार झलकियां। मैं रिद्धि चोटवानी हूँ, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक क्या, सारे बाल आड़े टेढ़े कर देगा वो। चोटवानी हाउस रेत का नहीं बना, कोई इसकी नींव भी नहीं हिला सकता। नींव क्या, पूरा चोटवानी हाउस ही हिला देगा वो। आया हूँ बन के घर जमाई करने इस घर की सफाई। सीधी नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकालेगा। ये जमाई सबको सुधारेगा। जमाई नंबर 1, 9 दिसंबर से रात 10:30 बजे जी टीवी पर। क्या यूनिवर्सिटी में मीटिंग चल रही है, इतना लेट? अरे महाराज, कभी हम लोगों को भी समय दे दिया कीजिए। हैं, देख रहे हैं जब से नेतागिरी पे उतर आए हैं एकदम बिजी रहने लगे हैं आप। हाँ, एक सेकंड। हाँ विरुद्ध, हाँ अरे आइए महाराज, हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आइए। नेताजी की मीटिंग चल रही है भाई, थोड़ा लेट हो जाएंगे आने में। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये अबे नेतागिरी के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? इससे अच्छा तो IAS IPS की तैयारी करता। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये बात हमने पूछा था अभय से। तो अभय ने बोला कि भैया एक बात बताइए, आज के जो माहौल में, समाज में जो भैया नेताओं के प्रति जो लोगों की धारणाएं बनी हुई है ना, बहुत गलत धारणा बना हुआ है। तो कोई ना कोई तो एक ऐसा आना चाहिए ना भाई आगे, जिससे कि ये धारणा जो है खत्म हो। तो हम सोचे कि हमसे ही शुरुआत करें। ये बात भी सही है। और उसने फिर क्या बोला कि देखिए भैया, रही बात IAS और IPS की, तो IAS और IPS किसके अंडर में काम करता है? नेता के अंडर में। तो भैया हम क्यों ना एक बहुत बढ़िया नेता बन करके हम एकदम ऐसा कुछ कानून बनाए, ऐसा कुछ मतलब समाज के लिए करें जिससे भैया समाज का भला हो, देश का भला। हमको उसका आइडियोलॉजी बड़ा अच्छा लगा। हमने ठीक है भाई, बनो नेता। वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता के लालच में भटक जाए आगे। अरे नहीं प्रथम बाबू, हमको अभय को देख करके ऐसा नहीं लगता। अरे उसके थॉट, उसके विचार बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात तो उसने ये बताई कि भैया एक बात बताइए, IAS IPS बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, लेकिन नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। तो भैया कोई ऐसा भी नियम आना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में हैं। तो इसीलिए हम पढ़ाई लिखाई करके राजनीति में आए और राजनीति को बहुत अच्छा दिशा में ले जाएंगे, आपसे हम वादा करते हैं। बड़ा हमको प्रभावित किया। तो बोले ठीक है भाई, करो नेतागिरी। चलो, सोच तो बहुत अच्छी है। सोच तो अच्छी है, बाकी देखते हैं। आज राजनीतिक चर्चा कितनी गहन हो रही है।
अरे अभय के बारे में बात कर रहे थे। शिवानी जी, क्या सही टाइम पे आप एंट्री मारते हैं। आपको कैसे पता चल जाता है कि भाई ये टाइम पे है, जीजू को चाय चाहिए? चाय लेके आ गई। चलिए अब ये राजनीतिक चर्चा बाद में करिएगा और पहले चाय लीजिएगा। लाइए लाइए लाइए, चाय पे चर्चा करेंगे। ये लीजिए जीजू। खुशबू तो बड़ा बढ़िया आ रहा है जी। वीरू, ये लो दूध पियो। हाँ हाँ। शिवानी मौसी, हमारे मौसा जी और हमारे पापा है ना, राजनीति को लेकर कोई गंभीर चर्चा कर रहे थे जो हमें समझ में नहीं, तो आप विस्तार से समझाइए। वीरू बेटा, आपको आपके पापा विस्तार से सुनाएंगे। हाँ, आइए, हाँ। आइए। अरे विजय भैया आप रहने दो, वीरू मैं तुम्हें बॉलीवुड स्टाइल में समझाता हूँ। इधर आओ। अरे रहने दो। अरे मैं बताती हूँ वीरू की राजनीति क्या और कैसे होती है, और वो भी एक कहानी के रूप में। अरे भैया, कौन बुद्धिमान कौन दयालु, लगता है हमारी बात चल रही है, हैं? मौसी, शिवानी मौसी हमें राजनीति के ऊपर एक कहानी सुनाने वाली, आप भी सुनिए वरना मिस कर देंगे कहानी। वाह, चलिए सुनते हैं। उनकी मीटिंग होने के बाद हम जाके उनको सुना देंगे कहानी। हाँ, बैठिए और चाय की चुस्की लीजिए और शिवानी जी की कहानी सुनिए। हाँ। आइए। हमने चाय ले ली है जीजू, तो दीदी कंटिन्यू। तो कंबोज के राजा कीर्तिवर्मन बड़े ही बुद्धिमान और दयालु थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। परंतु एक दिन राजा कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक छा गया। कीर्तिवर्मन के पुत्र राजकुमार यशवर्मन अभी बहुत छोटे थे, फिर भी परंपरा के अनुसार उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। मंत्रियों और प्रजा को अब यह चिंता सताने लगी कि राजकाज कैसे चलेगा। उन्हें यशवर्मन की बुद्धि पर विश्वास नहीं था। एक दिन राजा यशवर्मन महल की छत पर बैठे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा। वो महल के दरवाजे पर अपनी पीठ रगड़ रहा था। उसके कपड़े काफी गंदे और फटे हुए थे। आदमी का शरीर भी काफी गंदा था। एक सेवक को भेज के राजा ने उस गरीब आदमी को अपने पास बुलवाया। राजा ने उससे पूछा, वहाँ तुम क्या कर रहे थे? उस गरीब ने कहा, महाराज, मैं अपनी पीठ की खुजली मिटा रहा था। मैं अकेला था, अपनी खुजली मिटा नहीं सकता था, इसलिए महल की दीवार से पीठ रगड़ने लगा। इससे मेरी खुजली मिट गई। तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ यही एक कपड़े हैं। इस कारण मैं इन्हें रोज रोज धो नहीं सकता हूँ और स्नान भी नहीं कर सकता हूँ। उस गरीब की बात सुनकर राजा यशवर्मन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने आदेश दिया, इस गरीब आदमी को अच्छे कपड़े और 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। आदेश का तुरंत पालन हुआ। वह आदमी राजा को दुआएं देता हुआ चला गया। मंत्री, दरबारी और प्रजा भी राजा की दयालुता की तारीफ करने लगे। कुछ दिन बाद राजा यशोवर्मन फिर अपनी छत पर टहल रहे थे। उस दिन भी उन्होंने एक आदमी को देखा। वह भी अपना बदन महल की दीवार से रगड़ रहा था। उसके कपड़े भी मैले कुचैले थे। राजा ने उसे भी अपने पास बुलाया और पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं अपने बदन की खुजली मिटा रहा था। मैं अकेले अपनी खुजली नहीं मिटा सकता था। आपके महल की दीवार दिखाई दी तो यहाँ चला आया। तुम्हारे कपड़े इतने मैले कुचले और फटे हुए क्यों हैं? महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ यही एक कपड़े हैं, इसीलिए मैं इन्हें रोज रोज धो नहीं सकता। उस आदमी की बात सुनकर राजा ने आज्ञा दी, इस आदमी को तब तक कोड़े मारते रहो जब तक ये सच न बोले। राजा का हुक्म सुनकर सब हैरान रह गए। किसी को राजा का न्याय समझ में नहीं आ रहा था। महल की दीवार से पीठ खुजाने वाले एक को स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को कोड़े मारने की सजा। मंत्रियों और दरबारियों को राजा की बुद्धि पर संदेह होने लगा। उन्होंने सोचा कि राजा ने अपनी कच्ची बुद्धि के कारण ही ऐसा न्याय किया है। उन्हें उस आदमी की बहुत फिक्र हो रही थी। एक दरबारी ने साहस करके जब राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, अभी सच सामने आ जाएगा। तभी सिपाही उस आदमी को राजा के पास लेकर आए। वह आदमी सच बताना चाहता था। उस आदमी ने कहा,
मैं गरीब नहीं हूँ महाराज, लालच के कारण ही यहाँ आया था। कुछ दिनों पहले राजा ने जिसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, उसी की बात मैंने सुनी और स्वर्ण मुद्राओं की लालच में ये सारा स्वांग बनाया। अब तक मन ही मन राजा की आलोचना करने वाले राजा की प्रशंसा करने लगे, पर सबके मन में एक प्रश्न था, राजा ने सच को पहचान के सच्चा न्याय कैसे किया? इस आदमी के बालों को देखो, इसके बाल एकदम साफ सुथरे दिख रहे थे, जबकि कपड़ों की दशा देखते हुए इसके बाल उलझे और धूल मिट्टी से भरे होने चाहिए थे। कम आयु के राजा की पारखी नजरों का सच सबके सामने आ चुका था। अब प्रजा और दरबारियों को भी कोई चिंता नहीं थी। आगे चलकर राजा यशोवर्मन बहुत ही न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। वीरू, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली जरूरतमंद को पहचान कर उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए, समझे? बिल्कुल सही मैंडी, असली जरूरतमंदों को पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बहरूपिये जो है जरूरतमंद बनकर लोगों को ठग रहे हैं भाई। बिल्कुल। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। और क्या है ना कि अब हम आपको देने जा रहे हैं 2 जरूरी सूचना और एक सरप्राइज। अरे भैया, सब कुछ जान करके ना आपका दिल जो है बाग बाग हो उठेगा। पहला सूचना ये है कि हमारा और आपका फेवरेट शो जो रात को 9:30 बजे आता है SG TV पर, अरे जिसका नाम है जाने अनजाने हम मिले, इस शो में इस साल की सबसे अनोखी शादी होने जा रही है भाई। अरे हाँ, रीत और राघव की अनोखी शादी। तो हम और आप मिलकर के इस शादी का ना साक्षी बनेंगे। आज बनिएगा ना? अरे हमको पूरा विश्वास है, बनेंगे आप भी। और दूसरा सूचना ये है कि आज ही रात 10:30 बजे से जी टीवी भैया एक और बढ़िया शो लेकर आ रहा है, जिसका नाम है जमाई नंबर 1। तो देखिएगा इस शो को भी, बड़ा मजा आएगा। और भैया जो सरप्राइज है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो क्या है ना कि कल हमारा परिवार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आ रही हैं। जी हाँ, जो जी मिस इंडिया साउथ अफ्रीका रह चुके हैं और जिनका नाम है टिकाया सुगराम। तो उनसे खूब सारी बातें करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा उनकी सुनेंगे। तो आप लोग भी सुनिएगा ना। तो इसके लिए भैया बस आपको बने रहना है हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।